सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग आज पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। पिछले क्लास में हम लोग जो है कांकेर ज़िले के बारे में पढ़े थे, जिला परिचय को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कांकेर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 33 ज़िला है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को जानने के लिए 33 ज़िलों को थोड़ा सा सामान्य रूप से जान लेते हैं, बन जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का अपना भूगोल है, इतिहास है, जनजाति कला संस्कृति है, पंचायती राज है, आर्थिक सर्वेक्षण है, ये सब पार्ट जो है उसके बाद कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन बेस पहले हम लोग बना लेते हैं, बन जाएगा। तो बेस पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग। तो 33 ज़िला को कंटिन्यू करते जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ। चलो छोड़ो, मैं फिर से बना देता हूँ। कांकेर जिला, सबसे पहले छोटा सा मैप बना लेते हैं। जितने भी प्रतिभागी हैं, आप लोग का क्लास जैसे शुरू हो रहा है तो आप लोग जो थोड़ा 10-15 मिनट का समय मिलता है उसमें जो मैं पढ़ाया रहता हूँ उसको आप डेली क्या करना है, उस 10-15 मिनट में रिवाइज़ कर लेना है। सब लोग करते जाइएगा ऐसा, तो डेली का रिवीजन भी होता जाएगा और आगे हम लोग कंटिन्यू बढ़ते भी जाएंगे। ठीक है जी, यस और नो? हाँ, चलिए फिर से 33 ज़िला का नाम आप मेरे साथ बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तर में ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। फिर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका कोरिया। फिर आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये आपका सूरजपुर, और ये क्षेत्र है हमारा बलरामपुर। फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है सरगुजा, और ये हमारा जसपुर। 6 ज़िले हैं, सरगुजा संभाग कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं बिलासपुर संभाग में, तो ये क्षेत्र है आपका कोरबा, और कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, और ये है आपका रायगढ़। इस क्षेत्र में देखेंगे कोरबा और जांजगीर चांपा दोनों के बाजू में इधर पश्चिम क्षेत्र में यह है बिलासपुर, जिसका ऊपर अभी छोटा सा जिला बन गया है GPM, गोरेला पेंड्रा मरवाही। फिर आप देखेंगे जो क्षेत्र है इसका नाम है मुंगेली, यह भी बिलासपुर से अलग होकर बना है। फिर देखेंगे जांजगीर चांपा से छोटा सा जिला बना है शक्ति। ध्यान रखेंगे अभी राज्य में 33 जिला में सबसे छोटा जिला कौन सा बोलने से शक्ति जिला है, सबसे छोटा। क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 1632 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा जिला नवीन बना है सारंगढ़ भिलाईगढ़, यह भी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो 5 नए जिले बने हैं भूपेश बघेल की जब सरकार थी, तो 5 जिलों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं दुर्ग और रायपुर संभाग। तो दुर्ग में आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है कवर्धा। कवर्धा के बाद ये आपका राजनांदगांव। राजनांदगांव में ये है आपका MMA, और ये है आपका KCG। KCG मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और MMA मतलब मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी। बस बोलते जाना है, 30 दिन मेरे साथ बोलोगे, मतलब बिना एफर्ट के याद हो जाएगा 33 जिला। बस 33 दिन मेरे साथ क्या बोलना है, मैं जो बोलूँगा उसको बोलना है, चल जाएगा ना। चलिए अब आते हैं आगे। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा, और बेमेतरा के नीचे में है दुर्ग, और दुर्ग के नीचे में है अपना बालोद। इधर आ जाओ रायपुर संभाग, तो ये हमारा है
बलौदा बाजार, ये आपका रायपुर, और ये क्षेत्र है महासमुंद। इस क्षेत्र में आएंगे तो ये हमारा गरियाबंद जिला, और ये हमारा धमतरी जिला, रायपुर के तरी में धमतरी। फिर आ जाइए बस्तर संभाग, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा जिला है ये? कांकेर, और कांकेर से लगा हुआ कोंडागांव, और इसके नीचे नारायणपुर। फिर ये क्षेत्र है आपका दंतेवाड़ा, इसके बाजू में बस्तर, बीजापुर और सुकमा। ऑनलाइन वाले जितने भी सुन रहे हैं ध्यान रखना, बीजापुर जो जिला है ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में। ठीक है, किताबों में तुम मार्केट में जो भी देख लोगे अंड संड लिखा रहता है कुछ भी, ठीक है, तो मैं तुम लोग बता रहा हूँ सबसे बड़ा जिला कौन सा बोलने से? बीजापुर। बिग, बड़ा, बीजा, ठीक है, तो याद रहेगा। सबसे बड़ा कौन सा है? हाँ, स्मॉल, शक्ति, सब छोटा, याद रहेगा। तो बी फॉर बीजापुर, और स्मॉल फॉर, एस फॉर शक्ति, याद रहेगा। ये एकदम प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग टाइम पास। कई बच्चे पूछते रहते सर कैसे हो गया, हम तो फलाना बुक खरीदे हैं उसमें तो दूसरा छपा हुआ है, ऐसा छपा हुआ है, वैसा छपा हुआ है। तो आप लोग को जो बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक जानकारी, ठीक है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है अभी? 33 जिला के आधार पर, तो क्या लोगे? बीजापुर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे दिन दहाड़े। चलिए, और जितने प्रतिभागी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक बटन को प्रेस कर देंगे, सभी के सभी। फिर क्लास हम स्टार्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ 350 लोग जुड़ चुके हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट। तो हमारा जो अध्ययन का जो विषय है जिला दर्शन के अंतर्गत, वो कौन सा जिला है? कांकेर। ये हमारा बस्तर जिला का उत्तरी क्षेत्र में है कांकेर। ध्यान से देखिए कांकेर को, ये अपना कांकेर जिला। कांकेर के आसपास जो भी है उसको आज पढ़ेंगे, कांकेर के अंदर हम जाएंगे। तो चलो फिर से मैं पढ़ा देता हूँ, हमको फिर से पढ़ना होगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर गठन। कब हुआ था गठन? 1998, इतना याद कर लेना। उसके बाद याद रखना इसका मातृ जिला, ये किससे अलग होकर बना है? तो आप सही बोलेंगे, बस्तर से अलग होकर बना है, क्योंकि एक समय में बस पूरा ये इलाका बस्तर जिला ही था, जो एक बहुत बड़ा देश के समान था। मतलब दुनिया में कई देश तो ये बस्तर संभाग जितना बड़ा है, अभी भी देखोगे तो यूरोप में छोटे छोटे एरिया में देश बना हुआ है, तो बस्तर काफ़ी बड़ा था। फिर देख रहे हो आज के समय में यहाँ पर 7 जिले बन चुके हैं। तो मातृ जिला बस्तर याद रखना है। गठन ये हो गया सीमावर्ती जिले। आपसे पूछा जाएगा कितने सीमावर्ती जिले हैं और कितना सीमावर्ती राज्य है, तो हम इसको तो कल पढ़ चुके थे, फिर भी प्रशासनिक विवरण को एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज कर लो, जो नए बच्चे आज नहीं जुड़े होंगे। तो सीमावर्ती जिला मतलब यहाँ पर आसपास में कितने जिले हैं। तो ये आपका कौन सा जिला है? जूम कर लेते हैं, और ये बड़ा जूम कर लेते हो, ये लो देख लो, पड़ोसी जिला। मतलब छत्तीसगढ़ में आपके टोटल 33 जिले हैं, तो 33 जिले में 22 जिले सीमावर्ती जिले हैं और 11 जिले भू अवस्थित। फिर से देख लो, ये कौन सा जिला है? MMA। ये कौन सा है? बालोद। और ये कौन सा है? कौन सा? धमतरी। कहाँ से गरियाबंद? इधर गरियाबंद है, धमतरी। और ये कौन सा है? कोंडागांव। और ये कौन सा क्षेत्र है? नारायणपुर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 5 जिलों के सीमाओं से घिरा हुआ है आपका कांकेर जिला। और इधर सीमावर्ती राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये हो गया, तो आपको ध्यान रखना है इनसे। तो सीमावर्ती जिले आप अगर पूछ दिया जाएगा कांकेर के कितने सीमावर्ती जिले बताइए, तो क्या बोलोगे? 5। कितने सीमावर्ती राज्य हैं? 1। कौन सा है? महाराष्ट्र। बाकी 5 आप लोगों को मैं बता दिया था कल। ओके, याद कर लेना इसको, याद हुआ भी हो गया। चलो, सीमावर्ती के बाद मैंने बताया था यहाँ पर कांकेर का जो है अंदर में तहसील है, याद है कल तहसील बताया था। तहसील कितने बताया था? 11 तहसील। कितने विकास खंड बताया था? हाँ, 7 विकास खंड। यहाँ पे लिंगानुपात कितना है छत्तीसगढ़ आपका कांकेर का? सेक्स रेशियो पूछा जाता है तो याद रखना 1006। यहाँ की साक्षरता कितनी बताइए? 70%। ठीक है, मोटा मोटा 70%। फिर यहाँ पे नगरी का प्रतिशत, वो सब चीज़ छोड़ो, मेन इतना को याद कर लेना। फिर यहाँ पर पढ़े थे हम लोग विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र
कितना पढ़े थे हम लोग? 3 पढ़े थे। तीनों के तीनों क्या थे? एसटी वाले थे। एसटी बोलने से अनुसूचित जनजाति, उनके लिए रिजर्व है यहाँ पर 3 सीट, आपका कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर। कांकेर, फिर मैप में देखोगे अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर, उसके नीचे अंतागढ़। ये 3 जो है विधानसभा सीट है। और लोकसभा सीट यहाँ पर कौन सा है? कितने हैं लोकसभा सीट? ये लोकसभा क्षेत्र 1 है, कांकेर के नाम से है, आपको ध्यान रखना है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र केवल 1 है, जहाँ पे भी वर्तमान सांसद है भोजराज नाग। और 3 विधायक मैंने बता दिया था, भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी, अंतागढ़ में आपका विक्रम उसेंडी और कांकेर में आसाराम नेताम। ये पढ़ चुके थे हम लोग। चलिए, तो हम बात करते हैं कांकेर जिला। अच्छा, कांकेर जिला का अगर पूछा जाएगा एरिया कितना है, खुद का एरिया, तो याद रखना इसका एरिया है वर्तमान में लेटेस्ट है 7161 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप वेबसाइट में जाएंगे तो गलत दिखाएगा, लेकिन ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, ये ध्यान रखना। कांकेर का एरिया, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, बस इतना पूछा जाता है एरिया हिसाब से, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यही ज़्यादा आया है। या फिर 2-3 पूछ देता है कि इनमें से इन 4 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कोई भी उठा के 4 जिला दे देगा, बताओ उसमें कौन सा है सबसे बड़ा। तो कांकेर का एरिया लगभग कितना है? 7161 वर्ग किलोमीटर। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांकेर, कांकेर में नेशनल हाईवे कौन सा जाता है यहाँ पर? कौन सा नेशनल हाईवे? NH30। तो ये आपका NH30 आपको बताया था मैंने। चिल्पी घाटी, कवर्धा, कवर्धा से आपका बेमेतरा, बेमेतरा से रायपुर, रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से, ये अभनपुर मतलब तहसील है ना, जिला मत बोल देना फिर अभनपुर से धमतरी, धमतरी से बालोद, और बालोद से ऐसे चारामा, कांकेर होते हुए कोंडागांव चले जाता है। और यही सड़क जो है कोंडागांव से क्रॉस करते हुए बस्तर, जगदलपुर, और जगदलपुर से आगे इधर सुकमा चलते हुए सीधा आंध्र प्रदेश चल जाता है। तो NH30 जो है कांकेर का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सड़क नंबर 30, NH30, नेशनल हाईवे 30, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 636 किलोमीटर। सुने रहो, अभी रोज सुनोगे अपने आप याद हो जाएगा, 636 किलोमीटर। तो चलिए अब शुरू हो जाते हैं। हम लोग को आज पढ़ना है कांकेर के बारे में। फिर से यहाँ पर मैं कांकेर का एक छोटा सा मैप जूम करके निकाल के यहाँ पर बना रहा हूँ। सपोज़ ये कांकेर का भौगोलिक एरिया है, लगभग 7161 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जिसके चारों ओर पड़ोसी ज़िले हैं। पड़ोसी ज़िले आप लोग देख चुके हो, कितने पड़ोसी ज़िले हैं? 5। ये देखिए, इधर है आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 3 तहसील को मिलाकर जिला का नाम रख दिया है, शॉर्ट में बोलते हैं MMA। ये क्षेत्र है बालोद का। ये क्षेत्र कौन सा है किसका? धमतरी। और ये क्षेत्र है कोंडागांव। और ये क्षेत्र है आपका नारायणपुर। और ये क्षेत्र है महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सड़क के हिसाब से वो जो NH30 आ रही थी इधर बालोद से, ऐसे होते हुए घूम के कहाँ चला गया? कोंडागांव। NH30, ये आपका NH30 सड़क, मेन सड़क ऐसा। बाकी फिर इधर इस क्षेत्र महाराष्ट्र से कनेक्टेड है, स्टेट हाईवे। इधर एक सड़क है, ऐसा बना दो। इधर अंबागढ़ चौकी से कनेक्टेड, इधर बालोद से आ रहा है स्टेट हाईवे 5। फिर ये गया है कहाँ? नारायणपुर। एक कुछ सड़कें हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने तहसील बताया था, एक बार फिर से देख लो तहसील को। जब NH30 से हम लोग आ रहे थे, छोटे हाथी से आप लोग गए थे मेरे साथ, याद करिए, तो सबसे पहला तहसील कौन सा दिखा था हमको यहाँ पर? चारामा। ये हमारा चारामा। फिर आगे गए तो ये अपना कांकेर। बस 2 तहसील आपको ध्यान रखना है, चारामा और कांकेर। इधर से आ रहे थे बालोद वाला सड़क, स्टेट हाईवे 5।
इसी के पैरेलली में जो है आपका वो भी है रेलवे लाइन, दिल्ली राजरा से इधर राव घाट के लिए पढ़ोगे अभी राव घाट, ये अपना रेलगाड़ी का लाइन, रेल लाइन है, ये बिछा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि आप आएंगे तो ये जो तहसील है इसका नाम है भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। और नीचे जाएंगे यहाँ पर अंतागढ़, ये दो तहसील भानु प्रतापपुर और अंतागढ़, दो, ये दो हो गया। चलिए इधर दो और है, छोटा सा इधर रोड बना दे रहे हैं सड़क, ये अपना यहाँ पर और यहाँ पर। तो कांकेर से इधर जाएंगे इस साइड में तो यहाँ पर एक तहसील है सरोना, नया तहसील है, और इधर पुराना तहसील है नरहरपुर, नरहरपुर तहसील। ठीक है, तो 2, 2, 4 और 2, 6। फिर आएंगे इधर आपका इस क्षेत्र में तो यहाँ पर है दुर्गू कोंदल, दुर्गू कोंदल है ना। फिर इधर नीचे नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर कोयली बेड़ा। हालांकि सड़क यहाँ से ऐसा नहीं गया है, इधर से गया है, लेकिन मैं याद करने के लिए बना दूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। ध्रुव कोंदल और कोयली बेड़ा, ये दो हो गया। कोयली बेड़ा के बाजू में इधर अंतागढ़ के, ठीक है, आमा बेड़ा। इसको बहुत ही खतरनाक नस्ली एरिया बोलते हैं आमा बेड़ा को। यदि जाओगे तो ताड़कासुर है, ताड़ोकी, ताड़ोकी सुने हो, रामायण देखे हो आप लोग, तो रामायण में ताड़कासुर आता है, तो ये यहीं रहते थे अपना ताड़कासुर बाणासुर करके सब लोग। तो आमा बेड़ा और कोयली बेड़ा, दो बेड़ा बेड़ा है, कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा। ध्रुव कोंदल से इधर आगे जाएंगे तो दो खास जगह है, एक आपका पखांजूर और दूसरा है आपका बांदे। तो ये दो हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और एक ठप पुरोनी 11 आमा बेड़ा। आया समझ में सबको? तो इस तरीके से 11 तहसीलों से ये आपका कांकेर जिला है, जिसमें से 7 विकास खंड है। नरहरपुर विकास खंड है, ठीक है, ब्लॉक है मतलब, कांकेर ब्लॉक है, चारामा ब्लॉक है, भानु प्रतापपुर ब्लॉक है, दुर्गू कोंदर ब्लॉक है, अंतागढ़ ब्लॉक है। तहसील टोटल कितने हैं? 11, लेकिन ब्लॉक कितने हैं? 7। मैंने कल बताया था कि तहसील बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन विकास खंड बनाने का अधिकार किस पास होता है? केंद्र सरकार। इसीलिए छत्तीसगढ़ जब बना था 2000 में तो हमारे पास 96 तहसील थे 2000 में। 1 नवंबर 2000 में हमारे कितने तहसील थे? 96 तहसील, 100 भी नहीं थे, 96। आज दोहरा शतक को पार कर दिए है ना, वो दोहरा के बाद 2.5 भी होता है ना, तो 251 हो गया है। सगुन का कितना है? 251 तहसील हो गए, 96 से 251। लेकिन विकास खंड की बात करें तो जब छत्तीसगढ़ बना था, राज्य निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 में, तो 146 विकास खंड था, आज से 25 साल पहले। आज भी संख्या वही की वही है, 146 विकास खंड। तो याद कर लो कि छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है? 146 विकास खंड। तहसील कितने हैं? 251। स्पष्ट है? और आप लोग क्लास अटेंड करोगे ना तो 2 महीने बाद तुमको पूरा 251 तहसील अपने आप याद हो जाएगा। ये क्लास की खासियत है, बस अपने ऊपर सब्र रखना है। 60 दिन मेरे को सुन लेना, बस सुन लोगे ना। चलिए, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, 7 विकास खंड है, 11 तहसील है। चलिए, ये हो गया यहाँ का मेन जगह। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ के बारे में खास किस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं। तो मैंने कल बताया था कि कांकेर जो जिला है इसमें आबादी जो है, मतलब जनसंख्या लगभग 7.5 लाख है यहाँ की जनसंख्या, 7.48 लाख। लेकिन इस आबादी में रहते कौन लोग हैं? तो आपको बताया था मैंने, हल्बा और गोड़, या अनुसूचित जनजाति, एसटी लोग रहते हैं सर्वाधिक। और यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है हल्बा और गोड़। तो सभी लोग कमेंट करेंगे हल्बा और गोंड। मैं फिर गलत लिख दिया है ना, क्या बोलना है आपको? गोंड, ऐसा। बाकी और भी जनजाति रहती है, मुख्य जनजाति। प्रश्न आता भी है कि हल्बा जनजाति का सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बोलना है कांकेर में, हल्बा और गोड़। ये आपको ध्यान रखना। कांकेर जिला अपने आप में ध्यान रखना है एक अनुसूचित जनजाति जिला है। कैसा जिला है? अनुसूचित जनजाति जिला। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आज की स्थिति में बात करें फरवरी 2025 में, तो 17 अनुसूचित जनजाति जिले हैं। कितने? 17। स्पष्ट है? वो कौन कौन सा है वो सब मुंह जुबानी तुम लोग को याद हो जाएगा।
ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिला। ये संख्या जो है वर्तमान में 12 हो चुकी है, 10 पहले था, अब 12 हो चुका है। ठीक है, तो उसमें से एक जिला है आपका कांकेर। फिर ध्यान रखना आपका जो कांकेर है ये एक मिलेट जिला है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। 3 बातें याद रखें इसके बारे में। मिलेट डिस्ट्रिक्ट या मिलेट जिला, मिलेट जिला। तो मिलेट जिला आपको याद रखना, कांकेर अपने आप में मिलेट जिला। काला कहते हैं मिलेट, पता है तुम बोला, जहाँ पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। मोटे अनाज में आपका आता है कोदो, कुटकी, रागी। रागी आप लोग सुनो होंगे, मड़िया बोलते हैं जिसको, मड़िया पेच पीते हैं ना बस्तर साइड में, तो मड़िया, कोदो, कुटकी, मक्का, मक्का का भी पेच पीते हैं, तो इसको बोलते हैं मोटे अनाज। बाजरा, तो इस टाइप के जो अनाज इस क्षेत्र में बोया करते हैं, तो इसलिए बोला गया इसको मिलेट डिस्ट्रिक्ट। मिलेट मतलब होता है लघु धान्य फसल बोले वहाँ। तो छत्तीसगढ़ में आप लोग पढ़ोगे लगभग 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मिलेट सर्वाधिक बोए जाते हैं, और यहाँ का मिलेट जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है। कोदो कुटकी जानते हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, पोषक तत्व से भरपूर रहता है आपका मिलेट जो भी क्रॉप्स है। तो मिलेट जिला कौन सा है आपका? कांकेर। तो 3 बातें याद रखना, कांकेर जिला जो हम पढ़ रहे हैं एक सीमावर्ती जिला है जो एक मिलेट जिला में शामिल है, अनुसूचित क्षेत्र में या अनुसूचित जनजाति जिला है, और आकांक्षी जिला है। क्या होता है आकांक्षी जिला पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों को चयन किया गया है, अब 12 इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो राजनांदगांव है ये आकांक्षी जिला था, तो इसमें 2 नए जिले केसीजी और एमएमए जुड़ने से 12 हो गया। ठीक है ना, तो ये बाद में और बताऊंगा, बस मैं अभी सुने बस रहो इसको। आकांक्षी जिला है और अनुसूचित जनजाति जिला है कांकेर, और मिलेट जिला है क्योंकि यहाँ पर क्या बोया जाता है? कोदो कुटकी। यहाँ पर रहते कौन है बताओ? एसटी लोग रहते हैं। जनजाति के नाम बताइए। हाँ, आप लोग सुने रहिएगा, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार के जनजाति रहते हैं। कितने? 42। उसमें से 2 जनजाति याद रख लिए रहो, हल्बा और गोंड। तो ये प्रशासनिक जानकारी हो गया, अच्छे से कल भी पढ़ाया था, आज भी आपका रीजन हो गया। अब सीधे चलते हैं हम लोग कांकेर के एक एक तहसील में खास खास क्या है। मतलब यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली यहाँ का भौगोलिक अध्ययन, जिसको हम बोलेंगे जियोग्राफी। नदी, पहाड़, पर्वत, झरना। तो सबसे पहले यहाँ का भूगोल देखेंगे तो यहाँ पे मिट्टी की बात करेंगे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा सैल पाया जाता है, कौन सी नदी बहती है, कौन सा पहाड़ है, पहाड़, पर्वत, और कौन से यहाँ पर झरना, और किस प्रकार के जंगल, और किस प्रकार के कृषि। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग ध्यान देंगे। भाई आप यहाँ गए हो कांकेर में, मेरे साथ गए हो ना कांकेर, मान लो आप लोग मेरे साथ कांकेर गए हो। कांकेर में आप देख रहे हो कि वहाँ पे मिट्टी क्या है, आप खड़े होकर देखो, अरे चारों मोड़ है ना, यहाँ तो भनपुर में जानते हो है ना, पूरा धुर्रा लाल मुरुम, जहाँ देखो तहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे लाल रेतीली आपको देखने को मिले। फिर देखोगे आसपास जंगल कैसा है, आसपास पहाड़ वहाड़ है कि नहीं है, नदी वदी है कि नहीं है, मतलब ये सारा चीज़। मिट्टी, सेल मतलब होता है जमीन के अंदर चट्टान, जैसे कुआं खोदोगे या बोर खोदोगे तो निकलता नहीं अंदर का पूरा, तो सेल किस प्रकार का है, नदी कौन सी बहती है, पहाड़, झरना, जंगल और कृषि। आप लोग बचपन में खेलो ना नदी पहाड़, तो वही बोल रहा हूँ यहाँ पर, नदी, पहाड़, पर्वत, झरना। तो चलिए, ये हमारे जियोग्राफी में हम समझते कि कांकेर में किस तरीके से यहाँ का जियोग्राफी है, तो ध्यान से सुनते जाएंगे। अगर आप कांकेर जाएंगे तो यहाँ की जो मिट्टी है वो है लाल रेतीली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? लाल रेतीली, रेतीली है लेकिन लाल कलर का, रेत के कण है उसमें, तो उसको बोलते हैं लाल रेतीली मिट्टी, जिसको ये लोग बोलते हैं अपने भाषा में टिकरा। क्या बोलते हैं? टिकरा। कहीं कहीं पर काली मिट्टी भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी है। सेल देखेंगे खासकर तो जमीन के अंदर में भूगर्भ में कांकेर जिले में आपको धारवाड़ सेल मिलेगा। सुने रहो, धारवाड़ सेल एक प्रकार का सेल है जिसमें मुख्य रूप से खनिज आपको देखने को मिलेगा। इसमें खनिज पाया जाता है, धारवाड़ सेल में खनिज। सुने रहिए आप लोग, बार बार इसको सुनेंगे मेरे। हाँ, धारवाड़ सेल।
और धारवाड़ से हमें मिलता है लौह अयस्क। कौन सा खनिज मिलता है? लौह अयस्क। हिंदी में बोलते हैं लोहा। तो लोहा जो मिलता है वो कौन से चट्टान से मिलता है? धारवाड़। तो लोहे की धार जानते हो, लोहे की धार, धारवाड़। जहाँ जहाँ धारवाड़ वहाँ वहाँ क्या रहेगा? लोहा। बिना धारवाड़ के लोहा मिल भी नहीं करेगा। स्पष्ट है? तो हमारे यहाँ कौन सा लोहा मिलता है, कौन सा, वो सारी चीज़ बात की पढ़ेंगे, बस सुने बस रहो। यहाँ पर धारवाड़ चट्टान है ज़मीन के अंदर में जो लौह अयस्क से, है ना, बाकायदा बना रहता है। बाकी यहाँ पर और भी चट्टाने हैं, पढ़ोगे ग्रेनाइट। नदी, तो कांकेर जिले में आप जाएंगे तो यहाँ पर नदी की अगर बात करें कांकेर जिले में तो 3-4 नदी को आपको ध्यान रखना है। नदी तो यहाँ पर 10 प्रकार की नदी हैं, लेकिन मैं 3-4 नदी को अभी बस बता रहा हूँ। सबसे खास नदी आपको याद रखना है, इधर धमतरी सुने हो, सिहावा नगरी, कौन सा नदी बताओ? महानदी। वेरी गुड। तो महानदी जो है धमतरी से कांकेर की सीमा को टच करते हुए नरहरपुर होते हुए और ये अपना बालोद होते हुए फिर छूते हुए कहाँ चले जाता है? फिर से धमतरी होते उधर। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये खास नदी कौन सा है? महानदी। लेकिन महानदी जो है आप देखेंगे तो एकदम बीचों बीच नहीं बह रही है, कांकेर के किनारे से होके निकल जा रही है, लेकिन जा तो रही है ना भाई। तो कांकेर जिले में महानदी बहती कि नहीं बहती है? बहती है। कौन से तहसील ब्लॉक में दिख रहे हो? सरोना नरहरपुर से होते हुए। और इसी नदी में आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा बांध देखेंगे, बांध, डैम, जलाशय। पिकनिक मनाने गए कि नहीं गए आप लोग? एक आध बांध के किनारे जीवन में गए हो कि नहीं गए? कोई भी बांध कितना मस्त लगता है जी बांध किनारे जाने से। तो ये हमारा बांध है दुधावा बांध। कौन सा बांध है? दुधावा बांध या दुधावा डैम। तो छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला में आप जाएंगे तो दुधावा बांध है, जो कि बस्तर संभाग का सबसे ऊंचा बांध है। बस्तर संभाग का सबसे ऊंचा बांध, नाम है दुधावा। और दुधावा बांध कौन से नदी में है? महानदी में। ठीक, कई बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, धमतरी में बोल देते हैं दुधावा को। तो आप लोग हमेशा के लिए याद रखना कहाँ है बोलने से कांकेर जिले में है, तहसील बोलने से वर्तमान में सरोना तहसील में आ गया। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं सभी लोग जुड़े हैं, क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करेंगे यस और नो। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मैं देख रहा हूँ 400 लोग क्लास में बैठे हैं, लेकिन वीडियो लाइक केवल 200 लोगों का आया है, बाकी लोग भूल गए हैं शायद। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करिए जी। नीलिमा, मनीष, श्वेता, ईशा, चोवा पटेल, नाम तो एक से बढ़कर एक है। सर सीजी सिविल जज के सिलेबस में जीके है क्या पढ़ना? हाँ, ये सब के लिए काम आएगा। मैं जो छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़, वहाँ वहाँ ये क्लास काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? तो इसलिए आप लोग पढ़ सकते हैं बिल्कुल। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, चले तो आते हैं हम लोग। महानदी में कौन सा बांध है? दुधावा बांध। ये कांकेर जिले का सबसे बड़ा बांध है और बस्तर संभाग का सबसे ऊंचा बांध, नाम है दुधावा बांध। पढ़े सुने रहो इसके बारे में कि ये बना था 1962 के आसपास, आज़ादी के बाद। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे बांध हैं जो अंग्रेज के ज़माने में बनाए गए, लेकिन दुधावा बांध क्या है? आज़ादी के बाद 1962 में बना था। स्पष्ट है? कौन सी नदी में है जी? महानदी। ठीक, तो ये हो गया एक नदी महानदी। दूसरा आपको याद रखना है, कांकेर क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं दूध नदी। मेन है दूध नदी। ये दूध नदी जो है जाके महानदी में मिल जाती है। दूध नदी सुने रहो आप लोग। मैं एक बार गया था कांकेर बचपन में, तो वहाँ के लोग बताया कि भाई दूध नदी, बताए कौन सी नदी है दूध नदी। मेरे दिमाग में दूध आया, तो मतलब क्यों दूध बोलते हैं? अरे पहले तो एक दाई डोकरी दाई है, तब वो कहा कि बाबू रे जब नान हम क्या कहते हैं आज से मतलब कई साल पहले यहाँ दूध बहतरी से। मैं कहूँ डोकरी है मोर ठगत कारे है ना। अब जानते हो गाँव में सुने सुने बातें क्या करते हैं, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको क्या करते हैं? शेयर करते जाते हैं। तो बोलने लगे कि यहाँ पहले दूध बहे। मैं कहूँ दूध कोई बहादुरी सोई? फिर चलो ठीक है, अब सियान है, इतना बुजुर्ग कहा हुई थी, सही की बात है। उस समय तीसरी चौथी पढ़ रहा था, तब की बात है, एकदम मतलब बहुत छोटा था तब। तो दूध नदी नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि दूध बहती थी। दूध इसलिए बोलते हैं क्योंकि पानी इतना साफ सुंदर, है ना, जब झाग निकलता था दूध बहता तो कैसे एकदम फरीहर सफ़ेद उज्जर कैसे दिखे, जानो मानो दूध है बुहावा थे।
टेकरपाए का नाम कहाँ पड़ गए? दूध नदी, साफ सुथरा। अब तो जानते हो जब से शहरीकरण हुआ है तो नदी लोग का क्या स्थिति है कि नहीं? तो दूध नदी के कारण समझ में आ गया। दूध नदी पढ़ोगे, यहाँ पर एक पहाड़ी है मलाज कुंडम करके, तो मलाज कुंडम से दूध नदी बहती है। तो दूध और मलाई को याद करना है। दूध में मलाई रहता है कि नहीं रहता है? वो दूध भी क्या दूध जिसमें मलाई ना हो, है कि नहीं? तो मलाज खंड याद रखना है। मलाज खंड से कौन सी नदी बहती है? दूध नदी। और ये दूध नदी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दूध नदी जो है कांकेर जिला मुख्यालय कांकेर शहर से होकर गुजरा है। इसीलिए बार बार एक सवाल आता है कि कांकेर जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर है? तो क्या बोलोगे? दूध नदी के तट पर है। महानदी मत बोलना, क्या बोलना है? दूध नदी। तो ये हो गया महानदी, दूसरा है दूध नदी। तीसरा एक इंपॉर्टेंट नदी है जो इधर से बहते हुए आती है, ये आपका खास किनारे किनारे इस उस छोर में महानदी है, तो कांकेर के इस छोर में बहती है कोटरी नदी। सभी लोग सुन लेंगे, कोटरी नदी। ये शब्द बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कोटरी नदी। कई लोग कोतरी बोलते हैं, जैसे मछली होता है ना, कोतरी मछली, पड़ीना, राहू, केतु, कतला, काका, ऐसे कुछ बोलते होंगे, है ना? हाँ, तो कौन सी मछली यहाँ पर? कोतरी। तो कोतरी से कोटरी नदी। तो कांकेर की, या फिर कह सकते हो कांकेर में बहने वाली सबसे अगर बड़ी नदी है तो वो है कोटरी नदी। लेकिन सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ का महानदी जा रहा है, लेकिन नाम मात्र जा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हो कोटरी नदी, आप देखोगे यहाँ पर पूरा बेसिन बनाएगा, कोटरी बेसिन कांकेर में। तो 3 नदी आपको मेन याद करना है, महानदी, दूध नदी और कोटरी नदी। 3 नदी को पकड़ना है दिमाग में। फिर से बोलो, इस साइड में क्या है बताओ? इस साइड में क्या है? और बीच में क्या है? बाकी छोटे छोटे नदी तो कई ठक है, पढ़ोगे हटकुल नदी, सिंदूर नदी, खंडी नदी, ठीक है, खैर खेड़ा नदी, राव खेड़ा नदी, दुनिया भर की नदी, वो सब मैं नदी वाले टॉपिक में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल 3 नदी को आप लोग फोकस करिए। 3 जगह दिखना चाहिए, 1 2 3, दिख गया 3? बस। तो ये हो गया आप लोग का 3 नदी, आपको ध्यान रखना है। तो नदी का नाम बता दो एक बार मेरे साथ, महानदी, और उसके बाद दूध नदी, और उसके बाद कोटरी नदी। बाकी नदियों के नदी में जानबूझ के नाम लिखा रहा हूँ। पहाड़, अब आते हैं यहाँ पर पहाड़, कौन कौन सा पहाड़ है? तो आप जैसे कि कांकेर जाएंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च भूमि इलाका है, तो आपको इस क्षेत्र में पहाड़ नैसर्गिक रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि भारून प्रतापपुर वाला चारामा क्षेत्र है, तो इधर पर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। इधर दूध नदी वाला क्षेत्र है, इधर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। इधर ध्रुव कोंदल साइड जाओगे तो इधर आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। ये पूरा एरिया में आपको पहाड़ देखने को, बांदे साइड जाओगे इधर पहाड़ देखने को मिलेगा। इधर कोयली बड़ा वाला एरिया है, पहाड़ देखने को मिलेगा। पहाड़ की कमी नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ खास पहाड़ को नाम को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भानु प्रतापपुर चारामा के आसपास है, यहाँ पर आरी डोंगरी, हमेशा के लिए याद रखना, डोंगरी मतलब होता है पहाड़ी। पहाड़ी को क्या बोलते हैं उधर स्थानीय भाषा में? डोंगरी, या डोंगर भी होता है, जिसे आप लोग छोड़े होगे डोंगरगढ़ बमलाई। तो डोंगर मतलब होता है पहाड़ी, तो डोंगर या डोंगरी मतलब समझ जाना पहाड़ी एरिया। तो कौन सी डोंगरी है? आरी डोंगरी, कांकेर जिला में एक पहाड़ है, खास याद रखना। इधर दूध नदी वाला याद रखना है आपको, मलाज कुंडम। कौन सा नदी, सॉरी पहाड़? मलाज कुंडम। ऐसे ही दुर्गु कोंदल के आसपास जाओगे तो यहाँ पर हाहा लद्दी, बोलो हाहा लद्दी। लद्दी मतलब समझते हो? कीचड़। और इधर आओगे इस क्षेत्र में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोदा पाखा, ठीक है। इधर जाओगे तो मेटा बोदली। कम से कम 20 पहाड़ी के नाम बता दूंगा, लेकिन नहीं, इतना नहीं जानना, बस 4-5 ठोक सुने रहो, ठीक है। हाँ, अब कांकेर जाएंगे ना। कांकेर मेन पहाड़ जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूध नदी के किनारे में है, वो है आपका गड़िया पहाड़, ठीक है। तो एक चीज़ कामन रखना, यहाँ जितने भी पहाड़ियाँ हैं आँख मूंद के मार देना, सब पहाड़ी में काम मिलते हैं खनिज, कहता बोल देना है लोहा। क्या मिलता है? लोहा। तो जितने प्रतिभागी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। जितना भी पहाड़ मार देना, आँख मूंद के मार देना, कांकेर के फलाना पहाड़ी में कौन सा खनिज मिलता है बताओ बाबू रे, तो क्या मारना है? लोहा, लौह एस्क। स्पष्ट है?
तो आपको ध्यान रखना है, मलाज कुंडम हो या गड़िया पहाड़ हो या हाहा लद्दी, मेटा बोदली, कोदा पाखा, आरी डोंगरी, जितना भी पहाड़ होगा क्या मार देना है, लोहा। तभी याद नहीं करना, केवल सुने रहो। तो इसमें से भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन अभी याद रखना फिलहाल गड़िया पहाड़ को। एक ठोक को याद रखो, कौन सा पहाड़, गड़िया पहाड़, जो कि कौन से शहर के किनारे है, कांकेर। बढ़िया नदी बह रही है, नदी के किनारे गड़िया पहाड़ है। तो पढ़ोगे आप लोग पहाड़ में क्या क्या होता है, जानेंगे। तो ये हो गया नदी के बाद पहाड़। 3 नदी और एक पहाड़ को याद कर लिए। 3 नदी कौन कौन सा, महानदी, दूध नदी, और एक पहाड़ के याद रखना है, गड़िया पहाड़। बाकी तुम लोग को 10 पहाड़ पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल पहला डोज में एक ही ठोक याद करो। तो पहाड़ कौन सा, गड़िया पहाड़, कौन से जिले, कौन से तहसील में है, कांकेर तहसील में, कांकेर शहर में। चलिए अब आते हैं झरना। तो झरना कम से कम 1-2 ठोक याद कर लो। कांकेर में नदी है और नदी में है झरना, तो दूध नदी में आपको मेन झरना को याद करना है। झरना क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में, बताओ तो। वाटरफॉल, हाँ वाटरफॉल। तो यहाँ पर आप जाओगे तो मलाज कुंडम वाटरफॉल, सबसे फेमस वाटरफॉल है मलाज कुंडम। दूसरा सबसे फेमस है, आप जाओगे इधर अंतागढ़ जो तहसील है ना, इस अंतागढ़ तहसील में एक नदी बहती है। ये जो आमाबेड़ा और अंतागढ़ बहुत ही खतरनाक नस्ली एरिया है, तो यहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम है जोगी नदी। कौन सी नदी, जोगी नदी। इधर ही एक पहाड़ है, पढ़ोगे आप लोग, पिंजाड़िन पर्वत, पिंजाड़िन पर्वत, नाम लिख दे रहा हूँ, पिंजाड़िन पर्वत। और इसके बाजू में इस क्षेत्र में अंतागढ़ के इधर वाला क्षेत्र में पूरा एरिया जो नारायणपुर की सीमा से लगा हुआ है, बेहद ही खास राव घाट पहाड़ी। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप लोग को गड़िया पहाड़ के साथ एक और पहाड़ी को याद कर लेना है, रट लेना है। कौन सी पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी। 2 ठोक को मत भूलना, एग्जाम में बार बार पूछता है। राव घाट की पहाड़ी कौन से जिले में है, कांकेर। नारायणपुर में भी है ये पहाड़, फैला हुआ है, लेकिन कांकेर को मेन याद रखना, बन जाएगा। तो कांकेर में 2 पहाड़ी को याद करना है, गड़िया और उसके बाद राव घाट। कौन सा घाट, हाँ शमशान घाट नहीं बोलना है, राव घाट, और दूसरा है गड़िया पहाड़। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर पिंजाड़िन पर्वत है जिसके पास होकर जोगी नदी जा रही है। इस जोगी नदी के पास जो है एक भयानक वाटरफॉल है जिसमें कई लोग निपट जाते हैं, जिसका नाम है चर्रे मर्रे। क्या बोलना है, चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे, ऐसा लिख रहा हूँ, चल रे औ मर रे, है ना। तो जिला मरना है तो जाए, है ना। चर्रे मर्रे वाटरफॉल जिला कांकेर में है। कौन सी नदी पर है, तो दिन दहाड़े बोलना है जोगी नदी। किताबों में कुछ का कुछ दे दिए है, आप मार्केट से किताब लोगे तो वहाँ पे सब गलत सलत दे दिए है ना, थोड़ा ध्यान रखना। कौन सी नदी पे है, जोगी नदी पे है। कौन सा झरना, चर्रे मर्रे वाटरफॉल, बहुत ही फेमस है। तो 2 वाटरफॉल को याद रखना है फिलहाल के लिए। कौन कौन सा, पहला वाला मलाज कुंडम और दूसरा वाला चर्रे मर्रे। चर्रे मर्रे कौन सी नदी में है, जोगी नदी। कौन सा तहसील दिख रहा है, वो अंतागढ़ साइड, अंतागढ़ साइड जिधर राव घाट है। इस पर इस साइड राव घाट है, आप देखोगे इधर राव घाट है, इधर पिंजाड़िन पर्वत है। पिंजाड़िन पर्वत में भी जाओगे तो पिंजाड़िन नदी है, पिंजाड़िन वाटरफॉल भी है, लेकिन वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ। आया समझ में, इतना कम से कम याद कर लेना है। तो ये हो गया नदी 3 ठोक, पहाड़ 2 ठोक, गड़िया पहाड़ और राव घाट पहाड़, और झरना 2 ठोक याद करना है, मलाज कुंडम और चर्रे मर्रे। और भी वाटरफॉल लेकिन नहीं बताऊंगा, बस इतना याद कर लो। अब क्या है जी इधर, झरना। कौन कौन सा झरना बताया, तो फिर से बोलो मेरे साथ। मलाज कुंडम, कौन से नदी में है मलाज कुंडम झरना बोलने से, दूध नदी, पूछता है एग्जाम में। और दूसरा झरना कौन सा बताया, चर्रे मर्रे, कौन से नदी में है, जोगी नदी में। और इधर इसको लिखना दूध नदी। वन, यहाँ पर किस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं, तो आपको बोलना है मिश्रित वन। कांकेर में मुख्य रूप से क्या देखने को मिलता है, मिश्रित वन। मतलब यहाँ पर आप जाओगे तो साल वन भी देखने को मिलेगा,
सागौन वन भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर हर्रा, बहेड़ा, आंवला, कर्रा, साजा, नाना प्रकार के वृक्ष, कपास वपास, सॉरी कपास बोलता हूँ, वो पलास, अभी होली आने वाला है ना, तो उसमें गुलाबी कलर के निकलता है वो वाला भी। तो नाना प्रकार के वृक्ष, पौधे, वनस्पति यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कौन सा वन बोलते हैं कांकेर जिला को? मिश्रित वन। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ कृषि। तो कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से किसका फसल बोते हैं? तो आपको बोलना है मोटे अनाज, मिशन मिलेट, ठीक, कोदो, कुटकी, रागी, धान भी बोते हैं ना, ध्यान रखना, धान। पहले मैं बचपन में जब पढ़ रहा था शुरू में, मोटे अनाज मतलब वो अनाज जो जिसका मोटाई बहुत जाता होता होगा उसको बोलते होंगे मोटा अनाज, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मोटा अनाज मतलब आपको ध्यान रखना है कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, बाजरा, इसको बोलते हैं मोटे अनाज। स्पष्ट है? बाकी धान भी यहाँ पर बोया जाता है। तो ये हो गया इसका भौगोलिक जानकारी, इतना बस याद रखना है। अब सीधे चलते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक, पुरातात्विक जीवन पे बात करते हैं। चलिए फटाफट देखेंगे यहाँ पर खास। सबसे पहले हम पुरातात्विक क्षेत्र की बात करते हैं। पुरातात्विक, बहुत ही प्राचीन स्थल पुरातात्विक क्षेत्र कौन कौन सा है कांकेर में? तो आपको ध्यान रखना है, पुरातात्विक क्षेत्र में आपको लेना है चारामा। कौन सा लेना है? चारामा। इसी पास में है गोटी टोला, और यही पास में आप देखोगे तो एक क्षेत्र है गाड़ा गौरी, ठीक है, राव खेड़ा, खैर खेड़ा। तो कम से कम इसमें से आप जो है, और भी 10 बता दूंगा लेकिन नहीं बताना है, केवल दो को याद करो। कौन कौन सा? एक गोटी टोला और एक गाड़ा गौरी, जिसे गौरा गौरी बोलते हैं ना, इधर क्या बोलना है? गाड़ा गौरी। ये सभी जो क्षेत्र यहाँ पर पुरातात्विक क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर जो है मेन हमको मिला है पाषाण कालीन शैल चित्र। याद रखना, कांकेर जिला में बहुत सारे संख्या में शैल चित्र मिले हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रॉक पेंटिंग। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, रॉक मतलब पत्थर, पत्थर में क्या हुआ है? पेंटिंग। तो हमारे जो पूर्वज थे, जिसको आप लोग आदि पुरुष या आदि मानव बोलते हो, वो लोग पहाड़ों के अंदर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो वो गुफाओं में अपने द्वारा कलाकृति है ना, शैल चित्र बनाया करते थे। उनके साक्ष्य आज भी हमको देखने को मिलता है। तो स्थान कौन सा बोलने से? चारामा, गोटी टोला, गाड़ा गौरी, रावखेड़ा, खैरखेड़ा, और भी ये दुनिया भर के है ना, कन्हारपुरी, खंडी घाट, बहुत सारा याद रहेगा। कम से कम इसको याद रखना, गोटी टोला और गाड़ा गौरी। तो ये हो गया पुरातात्विक। चलिए अब बात करते हैं पौराणिक क्षेत्र। तो पौराणिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ पर रामायण कालीन स्थल देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, रामायण कालीन स्थल कांकेर में कौन कौन सा है? तो आपको 2 जगह याद करना है। एक सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछता है वो है पंचवटी, जहाँ पर हुआ था सीता मैया का हरण। कौन किया था? दुनिया जानती है, आप तो पहले जानते हो लेकिन दुनिया भी जानती है। सीता हरण हुआ था पंचवटी क्षेत्र। तो आपके दिमाग में आ गया ये पंचवटी क्षेत्र कहाँ है नक्शा में? तो नक्शा में आप देखोगे तो पंचवटी जो क्षेत्र है आपका कोंडागांव और ये अपना कांकेर का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर पंचवटी। इधर जाओगे जैसे ही कोंडागांव तो कौन सा घाटी दिखता है? केशकाल घाटी है ना। कांकेर क्रॉस करोगे कोंडागांव में तो केशकाल घाटी से कोंडागांव का प्रारंभ हो जाता है सीमा। तो यहाँ पर एक जगह है पंचवटी, जहाँ पर रावण ने माँ सीता का क्या किया था? हरण किया था। तो ये खास स्थल को एग्जाम में बार पूछता जाता है कि माँ सीता हरण का जो क्षेत्र है पंचवटी वो राज्य के किस जिले में बताइए? तो दहाड़ के बोलना कांकेर। ऐसे ही एक जगह है चारामा के पास नाथिया नवा गांव, नाथिया नवा गांव कांकेर के पास। ध्यान दीजिएगा, नाथिया जो नवा गांव है ये भी रामायण स्थल माना जाता है। नाथिया नवा गांव, यहाँ पर देवी का मंदिर है क्या नाथिया देवी करके मंदिर है, और इधर एक जंगल है, वन है, जहाँ पर पूरे रामायण कालीन घटनाओं का जो है चित्र बनाया गया है, मूर्तियाँ बनाई गई है। हाँ, गए हो जंगल में?
क्या जंगल बोलते बताओ? क्या? राम वन गमन? हाँ, राम वन है ना, मतलब राम जी जो है सीता, मतलब राम सीता लक्ष्मण लोग जो है वो नाथिया नवा गाँव चारमा से होते हुए ऐसे गए थे। हरण कहाँ हुआ? पंचवटी में है वो, ऐसा में। तो आप लोग ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो उनको सबको धीरे धीरे हमको जानना है, इतिहास में और अच्छे जानना होगा। तो रामायण कालीन स्थल ये आपका हो गया पौराणिक स्थल। दो जगह को याद करना है, पंचवटी और नाथिया नवागांव, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में कांकेर में देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, एक एक तहसील पकड़ रहा हूँ। नरहरपुर कोई खास नहीं, मतलब खास मतलब नहीं जानना उतना ज़्यादा। सरवना दुधावा डैम महानदी जाती है, बस याद रखना। चारामा, तो चारामा में आपको याद रखना यहाँ पर एक जगह है लखनपुरी करके, इसको आपको याद करना होगा। लखनपुरी, लखनपुरी ये है कांकेर जिला का IIDC, यानी कि यहाँ का औद्योगिक केंद्र। कांकेर जिला का औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक क्षेत्र कौन से बोलने से? लखनपुरी। इसको याद कर लो, सुर तरह के सभी अभ्यर्थी याद कर लेंगे, लखनपुरी। अच्छा, जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देंगे सभी अभ्यर्थी फटाफट। लखनपुरी, प्रश्न आता है कि लखनपुरी औद्योगिक केंद्र राज्य के किस जिले में है, बताइए। क्या बोलोगे पीछे वाले? कांकेर जिला, IIDC, ठीक है, क्लस्टर है IIDC। तो ये लखनपुरी याद रखना, चारामा तहसील के अंतर्गत है। तो चारामा में लखनपुरी की याद रखना। इधर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ियों में लोहा मिलता है। नाथिया नवागांव देवी का मंदिर है। आते हैं सीधे अब कांकेर जिला मुख्यालय। कांकेर के बारे में पढ़ोगे, ये नदी किनारे है, कौन सा नदी? दूध नदी। यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? गड़िया पहाड़। तो गड़िया पहाड़ को आपको ध्यान रखना है। कांकेर में क्या पहाड़ है? गड़िया पहाड़। ये बना दिया पहाड़। पहाड़ के किनारे किनारे ये तलहट में कौन सी नदी बह रही है भाई? दूध नदी। ये आपका दूध नदी और ये आपका गड़िया पहाड़। ध्यान रखेंगे इस गड़िया पहाड़ में जो है, यहाँ पर कांकेर जिला में, कांकेर शहर में एक राजवंश था प्राचीन काल में, मध्यकाल में पढ़ोगे सोमवंश। कांकेर जिला में क्या है? सोमवंश। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अभी कांकेर कांकेर बोल रहा हूँ तो आप सभी याद रखना, कांकेर का नामकरण के पीछे क्या है? राज, नामकरण। कैसे कांकेर का नाम कांकेर पड़ा? तो यहाँ पे याद रखना, कंक ऋषि। रामायण काली ये ऋषि थे कंक ऋषि। जैसे आप लोग सिहावा में जाओगे तो वहाँ पर कौन से ऋषि थे? श्रृंगी ऋषि। तो ये लोग सब जोड़ीदार मितान थे लोग, कंक ऋषि श्रृंगी ऋषि, एक दूसरे के आश्रम में आया जाया करते थे। तो कांकेर में कंक ऋषि का कह सकते हो आश्रम था, तपस्थली था। तो इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कंक ऋषि वजह से कांकेर। कई लोग बोलते हैं कौवा बहुत था यहाँ पर, कई लोग बोलते हैं यहाँ पर कंकड़ वंकड़ बहुत था, यहाँ पर रेतीली भूइयाँ है तो इसलिए कांकेर पड़ा। लेकिन मेन क्या है? कंक ऋषि का ये पावन धार्मिक क्षेत्र था, इसलिए नाम पड़ गया क्या? कांकेर। खैर, तो यहाँ पर राजवंश में अगर बात करें तो सोमवंश है, और बाद में यही सोमवंश जो है कहलाने लगा कांकेर रियासत। इसको अंग्रेजों ने क्या बना दिया? रियासत। तो छत्तीसगढ़ में टोटल आप लोग 14 रियासत पढ़ोगे, उसमें से एक रियासत है कांकेर, कांकेर रियासत। बस्तर संभाग में केवल 2 ही रियासत है, बस्तर रियासत और कांकेर रियासत। लेकिन कांकेर रियासत का जो मूल वंश है वो है सोमवंश। सोमवंश ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमवंश। तो सोमवंश के राजा थे, पढ़ोगे आप लोग, धर्मदेव। तो यहाँ पर गड़िया पहाड़ में किला बनवाया था, किला पत्थरों के ऊपर। अक्सर देखोगे आप, राजस्थान चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, बड़े बड़े राज्यों में चले जाइए, वहाँ पर पहाड़ों में बड़े बड़े क्या है? किला है। चित्तौड़गढ़ का किला सुने होगे, है ना? किला मतलब अभेद किला। यहाँ पर तोप वोप रहता है, पूरे सेना लोग रहते हैं, लड़ाई वड़ाई जब भी होता था तो किले से होता था खासकर। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो बाकायदा किला बना हुआ है कांकेर के पहाड़ी में, ठीक है, राजाओं के द्वारा, धर्मदेव करके थे खासकर, उनके द्वारा। और इधर टॉप में जाओगे तो यहाँ पर बाकायदा आपको मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा तालाब। ये तालाब को बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो पहाड़ के ऊपर तालाब बड़ा अच्छा लगता है, मंदिर है बड़ा अच्छा लग रहा है, और यहीं पर एक गुफा भी है, गुफा। तो ऑनलाइन में कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गड़िया पहाड़ के दर्शन किए हैं? आप में से कोई गया है?
गड़िया पहाड़, हाँ आप में से गए हो गड़िया पहाड़, चढ़े हो? हाँ, तो कौन सा तरिया देखियो तेरा नाम बताओ बोला। वेरी गुड, सोनई रुपई। सोनई रुपई करके तालाब है, आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि सोनई रुपई तालाब जो है, दो तालाब है वहाँ पर है। तालाब कितने हैं? दो है। एक का नाम है सोनई तालाब, एक का नाम है रुपई। सोनई तालाब को सोनई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी जो है सोने के जैसा चमकता है, और रुपई तालाब उसको रुपई इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिल्वर के जैसे चमकता है। मछली मन के कलर देखे हो कैसे रहते हैं? लाल कलर, करिया, सिल्वर कलर। तो धूप जब पड़ेगा, पानी जब छरछर साफ रहेगा, तो पानी का रोशनी में कैसा दिखेगा? सिल्वर कलर। सोना कलर का देखिए मछली रहते कि नहीं रहा है? गोल्डन फिश रहता नहीं, तो यहाँ पर गोल्डन टाइप का भी फिश है, इसलिए नाम पड़ गया सोनाई। तो सोनाई रुपई जो है तालाब सोना कलर और चांदी कलर का दिखता है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी ये है कि ये जो राजवंश था कांकेर रियासत, धर्मदेव, इन्हीं की दो बेटियां थी, दो पुत्री। छोटे छोटे थे ये लोग, खेलने कूदने के लिए इधर गए थे, लेकिन खेलते खेलते दुर्घटनावश, दुर्भाग्यवश नदी में डूब के निपट गए। तो उनके याद में इस तालाब का क्या नाम रखा गया? सोनई और रुपई। तो सोनई रुपई तालाब कौन से पहाड़ में करके बार बार पूछा जाता है? गड़िया पहाड़। यहाँ पर माता जी का मंदिर है, तो आप इस मंदिर का नाम याद रखना, विंध्यवासिनी माता का मंदिर। नवरात्रि में शानदार मेला लगता है। और गुफा है ना, अंदर चले गया क्या जी? चलिए, गुफा आपको याद रखना है। चलिए, गुफा। तो यहाँ पर जाओगे तो स्पेशल गुफा देखियो। गए थे गुफा देखने ऑनलाइन वाले? कोई गुफा गए थे यहाँ पर? हाँ, गड़िया तालाब में सोनाई रुपई तालाब, वेरी गुड। गुफा एक बहुत ही फेमस जोगी गुफा। कौन सा बोलना है? जोगी गुफा। ये आपको ध्यान रखना है, जोगी मारा मत बोल देना, वो दूसरा हो जाता है, वो सरगुजा। तो सोनाई रुपई, विंध्यवासिनी, गड़िया पहाड़। और कांकेर शहर में जाओगे तो यहाँ पर शिवानी मंदिर है, सुने रहना, शहर की बात कर रहा हूँ, शिवानी मंदिर। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ इतना भव्य है, और इसी भव्यता की वजह से यहाँ पर एक महोत्सव होता है जिसका नाम याद रखना, गड़िया महोत्सव। तो गड़िया पहाड़ जो कि यहाँ का मेन पहाड़ है, जिसके नाम पर महोत्सव होता है, गड़िया महोत्सव। और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि गड़िया महोत्सव कौन से जिला में होता है इसका आयोजन। तो क्या बोलोगे? सितंबर अक्टूबर ठंड के दिनों में जो शारदीय नवरात्रि होता है ना, उसी समय गड़िया महोत्सव। तो राज्य में गड़िया महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है भाई? कांकेर। कौन से पहाड़ में होता है? गड़िया पहाड़। कौन से तरिया है यहाँ पर? कौन सी माता का मंदिर है? उसके बॉटम में कौन सी नदी बह रही है? उसके किनारे कौन सा शहर है? कांकेर। आया बात समझ में? कांकेर जिला मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। कांकेर में जाओगे तो यहाँ पर और भी बाग बगीचा है, और भी बहुत सारे, उसको याद मत करना, इतना बस याद रखना। हो गया कांकेर? बाकी जानकारी को और बाद में पढ़ लेंगे जब मैं टॉपिक आऊँगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और तहसील है। भानु प्रतापपुर जंक्शन है, ठीक है, ज़्यादा जानना नहीं है। अंतागढ़ जाओ तो अंतागढ़ में वही मेन याद रखना, चर्रे मर्रे वाटरफॉल को याद रखना है, जोगी नदी पर है। आते हैं सीधा दुर्ग कोंदल। दुर्ग कोंदल के पास आओगे तो यहाँ पर एक जगह है खंडी घाट। अच्छा, कांकेर में एक और याद रखना, कांकेर के पास यहाँ पर एक जगह है इच्छापुर करके है, याद रखना इच्छापुर। यहाँ पर हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर है। क्या है? हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और कांकेर के पास एक गांव है, नाथिया गांव ही है, जहाँ पर मिलेट प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है। ठीक वैसे ही दुर्ग कोंदल में ही मिलेट प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया। मिलेट प्रसंस्करण मतलब वही कोदो कुटकी को बाकायदा है ना प्रोसेस करने के लिए। हाँ, दुर्ग कोंदल के पास एक जगह है खंडी घाट, याद रखना। खंडी घाट इतना फेमस है, ये यहाँ का धार्मिक पौराणिक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर नदी भी है, खंडी नदी, पहाड़ भी है, खंडी पहाड़। यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, जिसको खंडेश्वर महादेव का मंदिर बोलते हैं। तो याद रखना खंडी घाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको सोना दही करके एक जगह देखने को मिलेगा। सोना देही नदी है, उस नदी में क्या है? सोना है, सोना देही नाम है, सोना देही, खंडी घाट, सोना देही। और इधर एक और गांव है मिज गांव, जहाँ पर भी सोना मिलता है। तो कांकेर में सबसे फेमस जगह है सोना देही, जहाँ पर मिलता है सोना। और ये एकदम ऐसे पहाड़ है, नदी है, गुफा है, गुफा के अंदर, पानी के अंदर सोना है। जिस सोना को कोई नहीं निकालता, किसी की हिम्मत नहीं होती सोना को निकालने का, और जो निकालने की हिम्मत किया है वो ऊपर गया है।
अंग्रेज लोग भी ट्राई किए थे, चलो भाई फालतू बात करते हैं लोग, देवता धामी वाला सोना है वहाँ। प्राकृतिक रूप से क्या है, सोना दही बरोबर जमे हैं, तो नाम का कर देकर सोना दही, आया समझ में। तो कहानी बहुत सारा है, नहीं बता सकता, इसी में लग जाएगा टाइम, तो सुने बस रहो। खंडी घाट, सोना दही, मिच गांव, जो कि ध्रुव कोंदल तहसील में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहीं पर एक जगह है गढ़ बासला, कौन सी जगह है, गढ़ बासला, ये यहाँ पर फेमस मंदिर है, गढ़ बासला सुने रहो, ओके, गढ़ बासला। ऐसे ही आ जाओ पखांजूर, तो पखांजूर क्या रखना, बंगालियों के लिए, बांग्लादेशी लोग आए थे 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा, और यहाँ पर उनको दिया शरणार्थी के रूप में शरण, बांग्लादेश बोलते हैं, मिनी बांग्लादेश बोलते हैं पखांजूर। एक है माना कैंप रायपुर और दूसरा है छत्तीसगढ़ का पखांजूर, याद रहेगा, पखांजूर है मिनी बांग्लादेश छत्तीसगढ़ का, 1971 में यहाँ पर बसाया गया। और पखांजूर के पास इधर में नीचे में जाओगे तो एक जगह है परलकोट, परलकोट बहुत ही फेमस जगह है परलकोट, जहाँ पर विद्रोह हुआ था गेंद सिंह के द्वारा, और यहीं पर परलकोट डैम है, सुने रहना, ठीक है ना। यहीं पर एक और जाओगे तो यहाँ पर खेरखट्टा जलाशय है, वो भी बहुत फेमस है, खेरखट्टा जलाशय। तो इस प्रकार से कम इतना जानकारी याद रखना, हो ना, समय हो, क्योंकि मैं तुम लोगों को देखो जिला परिचय बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैं मुश्किल से 25% बताऊंगा। कितना बताऊंगा, 75% नहीं बताऊंगा, क्यों ज़्यादा भी हो जाएगा, प्लस मैं उतना बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई बात समझ में। अब जिनको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरा एक बैच चलता है, नाम ही है मोर छत्तीसगढ़ बैच, मोर मतलब बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर इस जिले को 3 घंटा पढ़ाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हैं। लेकिन आप लोग जैसे शिक्षक भर्ती हो या एसआई वाले हो या पुलिस वाले हो या एडीओ वाले हो या प्रोफेसर वाले हो, इतना बस जान लोगे जंग जीत लोगे। आई बात समझ में। हाँ, तो सभी प्रतिभागी ध्यान रखना, जितना बताया हूँ जिला परिचय में कांकेर में, इतना को कम से कम आप लोग जो है याद कर लेना, कांकेर जिला, ठीक है जी। बस ये प्रशासनिक जानकारी और थोड़ी मोड़ी इसके बारे में, बाकी जब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो फिर चीज़ें और भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं, इसके बाद दूसरी क्लास होगी। और ठीक ऐसे ही आप लोग रोज़ 11 बजे मुझसे जुड़िएगा, मैं 11 बजे लाइव आऊँगा और आपसे फिर छत्तीसगढ़ के बारे में बातें करूँगा। आज क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। क्लास के बाद क्लास समझ में आया होगा तो भी कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करेंगे, ताकि मैं अपने अगले क्लास में आप लोग को और बेहतर डिलीवर कर सकूँ। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि समय अब नज़दीक है, धीरे धीरे गर्मी के बाद एग्ज़ाम होते जाएगा। तो जो हमारे पास 3, 4, 5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों में हमको पूरा सिलेबस को कवर अप करना है। तो आप लोग पढ़ाई को व्यवस्थित तरीके से करिए, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लाइव जुड़े रहने के लिए। मैं फिर कल आऊँगा 11 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।